हे एवरीवन, आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैंने बहुत सारे कलर्स यूज़ किए हैं। तो आज की वीडियो में मैं लाई हूँ कलरफुल बैंगल्स, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है ये प्लास्टिक बैंगल और इसे मैं थ्रेड से कवर करूँगी। यहाँ पे मैं एंकर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको जस्ट इस तरीके से थ्रेड से बैंगल के चारों तरफ रोटेट करना है और करते रहना है। तो आज के वीडियो में मैं अपने पसंद के 5 कलर्स के बैंगल्स यूज़ कर रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी कलर का थ्रेड ले सकते हो। तो आज का जो वीडियो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे कलर्स का यूज़ किया है। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने में, ये बैंगल्स बनाने में काफ़ी मज़ा आया। और ये बैंगल्स इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा ट्रेंड में है ना कि मुझे लगा कि मुझे इसका वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि इसे आप लोग आसानी से घर पे बना सके। तो आप जब देखोगे ना ये वीडियो तो आपको पता चलेगा कि ये सारे बैंगल्स बनाना कितना इजी है। तो मैंने इस तरीके से थ्रेड से बैंगल को कवर कर दिया है और ग्लू लगाकर मैं एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लूँगी। और ये हमारा बैंगल जो है, बैंगल का बेस वो रेडी हो चुका है। तो मैंने 5 कलर्स के बैंगल्स बनाए हैं। मैंने ऑलरेडी 4 बना कर रखे थे। अब चलते हैं पहले बैंगल की तरफ। पहले बैंगल के लिए मैंने यहाँ पे रोम्बस शेप का मिरर लिया है। आप राउंड या स्क्वायर शेप का मिरर भी यूज़ कर सकते हो। ये छोटे छोटे मिरर्स फैब्रिक ग्लू से बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं और बहुत ही अच्छी पकड़ देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख कर कुछ इस तरीके से हम बैंगल पे मिरर्स को चिपका लेंगे और इसे 10-15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ड्राई होती है हम चलते हैं दूसरे बैंगल की तरफ। तो दूसरे बैंगल के लिए मैंने यहाँ पे सेल लिया है और प्लायर की हेल्प से इस तरीके से हम इसे ब्रेक कर लेंगे। और ब्रेक करने के बाद ये हमारा ब्रोकन सेल्स जो है वो रेडी हो जाएगा। तो आप आसानी से घर पर ही ब्रोकन सेल्स बना सकते हो। ब्रोकन सेल्स को अब मैं यहाँ पे बैंगल में स्टिच करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने सेम एंकर थ्रेड ही लिया है। मैंने नॉर्मल थ्रेड का यूज़ नहीं किया है। रीज़न ये है कि जब हम थ्रेड से स्टिच करेंगे ब्रोकन सेल्स को तो वो विजिबल होगी, तो इसलिए यहाँ पे एंकर थ्रेड का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बैंगल देखा था, सेल्स वाले बैंगल्स, तो मुझे लगा ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, कैसे मैं करूँगी। बट जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि ये काफ़ी सिंपल है बनाना। बाकी के जो 4 बैंगल्स हैं ना, आप कह सकते हो कि मार्केट में नए आए हैं, उन्हें आया ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। बट ये जो सेल वाले बैंगल्स हैं ना, ये डिफरेंट फॉर्म में काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं और आज भी काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी पॉपुलर है। और क्यों ना हो, ये इतनी खूबसूरत जो लगते हैं पहनने पर। एक बैंगल बनाने में आपको लगभग 10 से 11 ब्रोकन सेल्स लगेंगे। ये लास्ट सेल डालने के बाद मैं बस नॉट डालूँगी और मेरा सेकंड बैंगल रेडी हो जाएगा। तो नॉट डालने के लिए कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, सिंपली आप जैसे नॉट डालते हो उसी तरीके से यहाँ पे नॉट डालना है।
तो हमारा ये दूसरा बैंगल जो है वो रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं तीसरे बैंगल की तरफ। तीसरे बैंगल्स के लिए यहाँ पे मैंने लिया है सीक्वेंस और 3 mm की बीड्स, और यहाँ पे जो स्विंग थ्रेड है उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिल्वर सीक्वेंस का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस डाला, फिर एक बीड डालूँगी और वापस से नीडल को पास करूँगी। तो नीडल पास करने का एक प्रोसेस है। यहाँ पे आपको बीड को छोड़कर सीक्वेंस से वापस से नीडल को पास करना है और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर अगेन सेम प्रोसेस करूँगी। एक सीक्वेंस डाल रही हूँ, फिर एक बीड डाल रही हूँ और बीड को छोड़कर सीक्वेंस से कुछ इस तरीके से नीडल को पास करूँगी और पूरे बैंगल में यही प्रोसेस होगा। ज़रूरी नहीं कि आप सारे बैंगल्स एक साथ बनाओ, आप अपने हिसाब से अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बैंगल्स बना सकते हो। आप चाहो तो सिंगल बैंगल भी कैरी कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके से बैंगल्स बनाकर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने पसंद की 5 डिज़ाइंस चुने थे और वो 5 डिज़ाइंस मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके के और भी बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं। ये बैंगल भी हमारा कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद इसे मैं नॉट डालकर कट कर लूँगी। और जहाँ तक थ्रेड की बात है तो डोंट वरी, ये विजिबल नहीं होगा। और जो थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा है इसलिए मैंने जो बीड्स यूज़ किए हैं सेम कलर का मैंने थ्रेड यूज़ किया है। चलते हैं नेक्स्ट बैंगल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही मिरर्स को चिपका कर रखे थे और ये सबसे इजी है बनाना। अगर मैं यहाँ पर 5 बैंगल्स लेकर आई हूँ और मुझसे कहा जाए कि सबसे इजी बैंगल कौन सा है बनाना, तो ये बैंगल बनाना सबसे इजी है। तो यहाँ पे मैंने पिंक में वाइट का यूज़ किया है, वाइट कलर के एंकर थ्रेड ली है और कुछ नहीं करना है, बस आपको ग्लू लगाना है और इस तरीके से घुमा घुमा कर थ्रेड को आपको चिपकाना है। तो इन 5 बैंगल्स में ये बैंगल जो है वो सबसे ज़्यादा इजी है और उतना ही ज़्यादा ये खूबसूरत भी है बनने के बाद। तो हमारा एक तरफ तो हो चुका है और अब हमें थ्रेड कट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेम थ्रेड से हम आगे का प्रोसेस जो है वो उसे कंटिन्यू रखेंगे। तो एक साइड में मैंने घुमा घुमा कर जिगजैग पैटर्न में थ्रेड को चिपका दिया था और बची हुई दूसरी साइड भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो अगर आप राउंड मिरर्स का भी यूज़ करते हो या फिर स्क्वायर मिरर का भी यूज़ करते हो तो आपको जस्ट थ्रेड को चिपकाना है। ये हमारा बैंगल हो गया कंप्लीट। अब बचे बाकी के 2 बैंगल्स। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। नेक्स्ट बैंगल के लिए मैंने छोटे छोटे चाम्स लिए हैं और ये सीसीबी घुंघरू। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, इसे भी जस्ट स्टिच करना है। तो मैं चाम्स लगा रही हूँ, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख कर सीसीबी घुंघरू लगाऊंगी और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख के चाम, फिर सीसीबी घुंघरू। इस तरीके से पूरे बैंगल को मैं कवर करूँगी। यहाँ पे मैं एक बार में 3 सीसीबी घुंघरू का यूज़ कर रही हूँ। एक ऐसा भी बैंगल है जिसमें आप पूरा सीसीबी घुंघरू कवर कर दो, तो वो भी एक डिज़ाइन है जो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है और वो ज़्यादातर फैब्रिक में चल रहा है। यहाँ पे मैंने जैसे थ्रेड
से बैंगल को कवर किया, वहाँ पे फैब्रिक से बैंगल को कवर करके पूरे सीसीबी घुंघरू से बैंगल को कवर किया जा रहा है। तो वो भी एक डिज़ाइन है। तो यहाँ पे एक चाम फिर 3 सीसीबी घुंघरू, एक चाम 3 सीसीबी घुंघरू, इस तरीके से मैंने लिया है और पूरे बैंगल में स्टिच कर रही हूँ। हमारा चौथा बैंगल भी हुआ कंप्लीट। 5वें बैंगल के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने पसंद की कोई भी थ्रेड लेनी है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिंक के साथ ब्लू, क्योंकि मुझे लगता है कि पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे एंड में जो है ब्लू थ्रेड के एंड में मैं नॉट नहीं डालकर ग्लू डाल रही हूँ, और वो अभी आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो बैंगल में मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली रनिंग स्टिच करनी है। तो जब मैं इस तरीके से थ्रेड को खींच रही हूँ तो एंड पार्ट जो है वो पिंक वाले के अंदर चला गया है, और जो ग्लू लगी थी उस ग्लू के कारण ये अंदर जाकर जो है वो चिपक गया है। मतलब कि आपका थ्रेड निकलने का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये थ्रेड बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। बिना नॉट डाले ही ये थ्रेड चिपक चुकी है अच्छे से। उसके बाद हमने करना है बस रनिंग स्टिच और कुछ भी नहीं। तो इस बैंगल में मैंने 3 लाइंस बनाई है रनिंग स्टिच के, और कुछ भी नहीं किया है। ये बैंगल भी काफ़ी ज़्यादा इजी है बनाना। सो यू कैन सी कि जो आप ऑनलाइन देखते हो और इतने महंगे महंगे प्राइस में बिक रही है, उसे बनाना कितना आसान है, उसे आप कितनी आसानी से घर में ही बना सकते हो। जस्ट आपको मटेरियल जुगाड़ करने की ज़रूरत है। ये सारे बैंगल्स काफ़ी सस्ते में आपके बन जाएंगे। आई थिंक 100 रुपीज़ भी नहीं लगेगा इन 5 बैंगल्स को बनाने में। और जब आप इसे ख़रीदने जाते हो तो यू कैन सी कि ये कितने महंगे दाम में बिक रहे हैं। हमारी एक लाइन रेडी हो चुकी है रनिंग स्टिच की, और सेम थ्रेड से कंटिन्यू करते हुए मैं दूसरा लाइन भी स्टार्ट कर रही हूँ। थ्रेड जब ख़त्म होने लगे तो आपको किस तरीके से इसे एंड करना है देखिए। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रही हूँ। एंड में मैं थोड़ा सा ग्लू लगा रही हूँ और थ्रेड को अंदर की तरफ खींचा, तो जो एंड पार्ट है वो पिंक थ्रेड के अंदर चला गया, और ग्लू लगाने के कारण वो अंदर अच्छे से चिपक गया है। तो इससे दूसरी तरफ से भी थ्रेड निकलने का कोई भी ख़तरा नहीं होगा। तो अब मैं जा रही हूँ तीसरे लाइन की तरफ। तो तीसरा लाइन स्टार्ट करने के लिए भी मैंने सेम प्रोसेस अपनाया है। एंड में ग्लू लगाया है, ब्लू थ्रेड के एंड में ग्लू लगाया है, जिससे कि ये पिंक थ्रेड के अंदर जाकर अच्छे से चिपक जाए और थ्रेड निकलने का ख़तरा ना हो। और जिस तरीके से मैंने बाकी के 2 लाइंस किए हैं, ये भी सेम तरीके से करना है।
सो यू कैन सी कि ये पांचों बैंगल्स बनाना कितना इजी था और ये कितने ज़्यादा खूबसूरत एंड कलरफुल लग रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।